चलिए, तो बच्चों आज हम लोग बेसिकली केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ड्स है। ठीक, एक तो है केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे केमिकल इक्वेशन। ठीक, तो पहले तो ये जानेंगे कि रिएक्शन क्या होता है और फिर जानेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, फिर इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्रॉपर्टीज वगैरह को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ये एक प्रोसेस है सबसे पहली बात। ठीक, इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है, एलिमेंट्स चेंज नहीं करते हैं, लेकिन एलिमेंट्स का अरेंजमेंट चेंज कर जाता है। इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, रीअरेंजमेंट ऑफ किसका, एटम्स हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नया सब्सटेंस बनेगा, जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट मतलब जो पहले जो प्रोडक्ट था उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगा जो नया वाला प्रोडक्ट है, यानी कि नया जो प्रॉपर्टी भी होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, बिल्कुल ही, इसको प्लूरल में कर दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉपर्टीज इसका अलग होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें मतलब एटम्स जो है, मतलब सपोज करो कि अगर एक एटम जो है वो दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक, दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं होता है, जैसे कि क्या हाइड्रोजन है तो ये हीलियम नहीं बन जाएगा। अब बात को समझिएगा, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम नहीं बनेगा, वो हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक, बस उसका अरेंजमेंट हो सकता है कि चेंज करता है। जैसे इस साइड अगर मान लीजिए क्लोरीन है, ठीक, तो रिएक्शन होने के बाद दूसरी तरफ ऐसा नहीं कि वो फ्लोरीन बन जाएगा, नहीं नहीं, वो क्या रहेगा, वो क्लोरीन ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत सारा चीज है। अब रिएक्शन जो होता है वो एक इक्वेशन के तहत होता है। इक्वेशन इन द सेंस क्या हो गया कि देखो, एक तरफ जैसे मान लो कि ए को हमने बी के साथ क्या किया, एक फेवरेबल कंडीशन दिया, ठीक है, और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए और हो सकता है कि इधर इसने ए भी बना दिया। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जिसको हम लोग एलएचएस भी बोलते हैं मैथ्स के अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। डिटेल में पढ़ेंगे इसको हम लोग, ठीक है। और जो राइट साइड में आता है, जिसको कई बार हम लोग आरएचएस भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ये जनरली मैथ्स के इक्वेशंस में हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। अब हम लोग पूरे केमिस्ट्री के अंदर में ये चीज समझेंगे कि रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, रिएक्टेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इस चैप्टर का, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शंस जो है, ठीक, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये हर जगह होता है। ये बात हम लोग को बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए समझना। अगर हम चारों तरफ देखें, बहुत सारा इवेंट्स हो रहा है और हर इवेंट्स कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शंस को ही रिप्रेजेंट करता है। डाइजेशन ऑफ फूड है, या फिर हम लोग ऑयल्स फेस पे ये बाल में लगाते हैं या क्रीम लगाते हैं, या कोई भी चीज, ठीक है, जैसे खाना का बनना, सब्जी का बनना, तेल का उसमें डालना, या फिर हेयर डाई हम लोग करते हैं, या फिर कलर हम लोग खेलते हैं, बहुत सारा जो भी आसपास में जो भी चेंजेस होते हैं, एक चीज जैसे ही दूसरे चीज में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन है। चाहे वो आप देखो कि फ्लूइड का बर्निंग, वो भी केमिकल रिएक्शन है। जब हम लोग बाइक चलाते हैं उसमें से भी जो फ्यूल बर्न होके CO2 वगैरह निकलता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली कितने तरह के हो सकते हैं, इनके होने का क्या 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 कहता है, रिपरकशन भी होता है कई बार इस केमिकल रिएक्शंस के होने का। हम ये भी देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में हमें केमिकल रिएक्शन करना चाहिए, कौन से केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए यूजफुल हैं, कौन से नहीं है। जैसे कि बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें कि CFC गैस वगैरह निकलता है, एरोजोल्स वगैरह निकलता है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज। मतलब हमें इस चैप्टर के थ्रू ये बहुत समझना है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या फिर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी केमिकल के रिएक्शंस होते हैं, उसमें से कितने रिएक्शंस है जो हमारे लिए फ्रूटफुल हैं और नहीं। तो सबसे पहली बात है कि केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो पहले ये समझना पड़ेगा ना, ये पहचानना पड़ेगा कि किसको केमिकल रिएक्शन हम लोग कहेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब क्या हुआ कि किन चीजों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है कि कभी भी जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, वहां से गैस निकलता है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है हर जगह हो, लेकिन अगर कहीं पे भी गैस निकल रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस अगर हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। दूसरा चीज है कि अगर कहीं पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कई बार प्रेसिपिटेट दिखा जाता है कुछ नीचे में, जैसे सपोज करो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर देखेंगे कि डिपोजिशन होता है कई बार जब बहुत सारा रिएक्शन है, जैसे आप समुद्र के पानी को लाओ, ठीक है, उसको अगर आप गर्म करते हो तो वाटर वेपर वहां से चला जाता है और जो बॉटम में बचता है वो सॉल्ट बचता है। तो ये सब किसका प्रेसिपिटेट बचता है नीचे में, ठीक है। या फिर आप देखोगे कि कई बारी पानी से रस्टिंग जब होता है तो रस्टिंग के बाद जो वॉश होता है तो सेटलमेंट में कई सारा प्रेसिपिटेट निकलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कई बार होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट्स का मतलब है कुछ सॉलिड सब्सटेंस का किसी भी बर्तन या फिर किसी भी पॉट जहाँ पे भी वो रिएक्शन हुआ है उसके बॉटम में सेटल हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेशन, इसको फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। किसी भी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेट मतलब फॉर्म होना, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये भी किस चीज का पहचान है ये, ठीक है। ये भी एक केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। थर्ड, अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो कलर में कई बार चेंज आता है, चेंज इन कलर। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखेंगे, इमेज के फॉर्म में देखेंगे, चेंज इन कलर। अगर किसी चीज के अंदर में, ठीक है, अगर उसका कलर बदल रहा है तो आप मान के चलिए वहां कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या हुआ होगा, ठीक है। या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। किसी भी चीज के टेम्परेचर में तब तक बदलाव नहीं होगा जब तक वहां केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। लास्ट पॉइंट हम लोग ले सकते हैं कि चेंज इन स्टेट, मेनली इतना ही होता है, लेकिन और भी हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा। चेंज इन स्टेट यानी कि कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या कहीं भी अगर हो रहा है तो ये सारा चीज किसका है, कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस का। और भी हम लोग कुछ कुछ होगा जिसको कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताइए तो आप लोग कुछ ट्राई कीजिए केमिकल रिएक्शंस का, और क्या क्या सिंबल हो सकता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। एक बहुत ही बेसिक चीज इसको कि हम भूल गए, उसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक नया सब्सटेंस कब फॉर्म करेगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा। अगर केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं तो नया सब्सटेंस फॉर्म करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर 5 जो भी हमारा मेन था, उसके बाद हम लोग एक एक करके सबको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। जिसमें कि पहला है हमारा क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। कुछ रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस लिख दें या फिर यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी लिख दें तो भी चलेगा। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ही ऐसे होते हैं, उसका पहचान कब किया जाता है, जब वहां से गैस निकलता है, ठीक। जब गैस निकलता है तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। मतलब क्या हुआ है कि जिंक ग्रैनुअल्स और डाइल्यूट H2SO4 ये दो ऐसे केमिकल हैं जिनको हम लोग जब मिलाते हैं तो वहां से क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है, तो हम इस हाइड्रोजन गैस पे नजर रखेंगे। अगर ये निकलना शुरू हो गया इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन अकर होना स्टार्ट हो गया। यानी कि ये दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट को जब डाइल्यूट HCl के साथ हम लोग मिलाते हैं तो क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। जैसे ऊपर वाले में क्या निकला था, हाइड्रोजन गैस निकला था। कि जैसे ही ये गैस निकलना शुरू होगा हम समझ जाएंगे क्या कि रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए केमिकल रिएक्शन में हम लोग को क्या ना, थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा मिलेगी और हम लोग इसी के थ्रू थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग और थोड़ा सा और डिटेल में केमिस्ट्री के जाएंगे, ठीक। लेकिन फैक्ट्स ज्यादा मिलेगा। यानी आपसे अगर कोई पूछता है कि इवोल्यूशन ऑफ केमिकल, इवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है,
तो आप याद रखिएगा इस 2 एग्जाम्पल को, और 2 एग्जाम्पल उनको बता दीजिएगा कि सर जब जिंक ग्रैन्यूल्स को जो डाइल्यूट HCl H2SO4 में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, या फिर सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl में जब मिलाते हैं तो CO2 निकलता है। ये दो गैसेस का मतलब ही यही होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का हमारा क्या क्या नाम है? सेकेंड प्रॉपर्टी जो है बताइए। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, ऐसी प्रेसिपिटेट। अब कहने का मतलब है कि प्रेसिपिटेट के फॉर्मेशन को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस प्रेसिपिटेट वर्ड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि ये होता क्या। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को। ठीक है, एक बार फिर से लिख देते हैं। सो प्रेसिपिटेट क्या कहता है? प्रेसिपिटेट के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट। सबसे पहला बात है प्रेसिपिटेट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में होता है। कब होता है कि वो क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन से खुद को क्या करता है, सेपरेट होता है या फिर हट जाता है। ठीक, सेपरेट्स आउट फ्रॉम अ सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, मतलब एक केमिकल रिएक्शन के दौरान एक सॉल्यूशन से अलग हुए पार्ट को, ठीक है, पेंदी में या फिर किसी चीज के बॉटम में जो जम जाता है, जम जाने का मतलब है कि जो सेटल हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये कहता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होता है ना, सम केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, वो हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कब? जबकि प्रेसिपिटेशन हमारे पास आ जाता है। जब प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है तो हम अपने आप कह देते हैं क्या कि भाई केमिकल रिएक्शन जरूर हुआ होगा, नहीं तो बिना केमिकल रिएक्शन के ये प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता है। ये बात समझ रहे हैं सब लोग? ठीक है, जैसे इसका भी कुछ एग्जाम्पल होगा। ठीक है, देखने का कोशिश करते हैं इसके एग्जाम्पल को। ठीक है, बोल रहा है कि जब पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, सॉल्यूशन है, एक पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, इसमें ऐड करेंगे हम लोग क्या? सॉल्यूशन ऑफ, ठीक, लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट, हम अभी इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम अभी इक्वेशन लिखना सीखे नहीं। ठीक, क्या लिख रहा है? पोटेशियम आयोडेट को एक लीड नाइट्रेट से जब हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो क्या होता है, एक यहां से, ठीक है, अगर देखेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट क्या होता है, जम जाता है। क्या होता है? येलो प्रेसिपिटेट जम जाता है। येलो प्रेसिपिटेट कहने का क्या मतलब होगा? है हमें कब पता चलता है, ठीक है, कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है? जब हम लोग एक पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को एक लीड नाइट्रेट के सॉल्यूशन से मिलाते हैं और बदले में हमें क्या मिल जाता है? येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। किसका? लीड आयोडाइड का। तो हमें क्या समझ में आता है कि चलो केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ये बहुत डिटेल में ताकि केमिकल रिएक्शंस को समझ पाए। मैंने क्या किया है कि इसका एक और एग्जांपल लिया हमने। ठीक है, कि व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड विद बेरियम क्लोराइड, तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ क्या? बेरियम सल्फेट। याद रखिएगा। ठीक है, जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट मिलता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीबॉडी? तो इसके आगे का जो पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कल।